देखो, वो भेजा है मैंने। ये, हाँ मैंने कर दिया उसको। अच्छा। उससे क्या करोगे आप भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं? हाँ। ऐसा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ऐसा। हाँ, लेकिन मैंने उसको अलाउ कर दिया। जी जी। ठीक है। ये बढ़िया टेक्निक है। हाँ, सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पता नहीं है तो जैसे कभी। लेकिन हाँ, होस्ट का होना जरूरी है उसमें। नमस्कार रीता जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आप मिले आत्मबंधन। थे ना हमें। आत्मबंधन टू एवरीवन। आत्मबंधन। आत्मबंधन बिमला जी। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया। मैं record- आप सभी को मेरा आत्मबंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ रोशन जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम नाड़ी विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल में। बहुत आभार जी सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि हम और सब कुछ दीपावली की छोटी दीपावली का विशेष, और बड़ी दीपावली के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी विशेष। सबका दीपावली रंगों से और दीपों से खिलखिला के उठे सबका। ये उससे हम लोग सभी एस्ट्रल मास्टर्स, फिजिकल मास्टर्स, सबका स्वागत स्वागत है। आज थोड़ा सा हम लोग नाड़ियों के ऊपर आजकल मैं इसके ऊपर शोध कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर वो देखा गया, पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमारे जो है 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। तो उन सब का जो है 72,000 नाड़ियां जो है इसी भाग में जो है, जो हमारे धड़ में, और जो यहाँ पे जो है क्लस्टर की तरह बने हुए हैं, और जो उसको सबको कंट्रोल, मतलब जो एक गेटवे है, जो हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन तीन नाड़ियां हैं जो हमारे नाक में है। जो राइट नोस्ट्रल्स है वो हमारा जो है पिंगला कहलाता है। और जो लेफ्ट नोस्ट्रल्स है वो ईड़ा, चंद्र नाड़ी भी कहलाता है, और ये राइट नोज से सूर्य नाड़ी भी कहलाता है। और ये बीच बीच का जो है जो सुषुम्ना कहलाता है। सुषुम्ना मतलब ये राइट नोस्ट्रल्स 2.5 घड़ी चलता है। 2.5 घड़ी मतलब 58 मिनट के आसपास हमारा ये लेफ्ट वाला चलता है, और राइट वाला जो है 58 मिनट चलता है। अगर हम जैसे कोई ये मोबाइल लेने गया, या कुछ लेने गया, तो हर एक के साथ मैनुअल मिलता है। हम पैदा हुए, हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया है कि नहीं मैडम? तो पंडितों ने क्या कहते हैं, ये जब बड़ा वो जब भ्रम फैला रखा है कि आपका जो है आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ये चीजें जो है वो करते हैं। अगर हम अपने एनर्जीज को क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली उसके साथ रख लें, तो हम अपनी एनर्जी हम उसके साथ ट्यून अप हो गया। आपका जो है चंद्र नाड़ी भी आपके साथ काम करेगा, सूर्य नाड़ी भी करेगा, जो भी शनि ग्रह है, सब कुछ, सब चीजें अपने आप काम करने लगता है। लेकिन वो माइंड के ऊपर इतना वो हावी हो जाते हैं
कि आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, आप उसको शांति करना पड़ेगा। ये माइंड की जो है वो है, टेक्नोलॉजी है। मैं अभी इस वक्त अभी हमारा वो हुआ था, क्या कहते हैं, ऋषिकेश में ध्यान कुंभ हुआ था 16 से 20 तक। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस दिल्ली नहीं गया, मैं फिर इंटीरियर उसमें आ गया। मैं यहाँ पे आज मैं बाजपुर में काशीपुर में हूँ। काशीपुर अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्कूल में गया था, अकाल तख्त क्या था, अकाल एकेडमी त्रिपुरा कर, तो उसमें गया था। तो वहाँ एक्चुअली वो सिखों की वो है, सिखों का मतलब पूरा जैसे मतलब बच्चों को सिखिज्म का बारे में सारा चीजें मतलब यूकेजी से लेके 12th तक मतलब पूरा चीजें सिखाते हैं। जैसे मुस्लिम्स लोग जो है वो उसमें जाते हैं, मतलब अपने कौन सा जो अपने मस्जिदों में सिखाते हैं, वो वैसे ही इन्होंने अपने मतलब बच्चों को मतलब अपने जैसे गुरु नानक जी ने अपना ये कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने जो मतलब हर एक परिवार से एक एक को लेके वो किया गया था। मदरसे तो में, हाँ, जी मदरसे में जाते हैं वहाँ। मदरसे में जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी किया था। तो अब थोड़ा सा ये और मतलब नीड ऑफ द आवर भी कह सकते हो इस चीज को। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं वहां पे गए थे, मैं प्रिंसिपल से बात हुई, तो प्रिंसिपल से बात हुई तो उनको जब मैंने बच्चों मतलब जब मेडिटेशन के बारे में बताया, तो वो भी पिछले 10 दिन से मेडिटेशन के ऊपर ही रिसर्च कर रही थी, मतलब कि क्या। फिर उन्होंने कुंडलिनी के बारे में जब थोड़ा सा अपने आप ही पूछा उन्होंने, कुंडलिनी क्या होता है, ये क्या होता है। फिर जब मैंने इसके नाड़ियों के बारे में बताया, तो मैंने पूछा, मैंने कौन सा नाड़ी चल रहा है। हाँ, कहते मेरे तो दोनों नाड़ियां चल रही हैं। हाँ, तो दोनों वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी उनका, जबकि राइट नोस्ट्रल चल रहा था, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन उनका ये हो रहा था कि वो जो सोच रही थी वही चीज वो अभी जैसे सैलरी आना था उनका, जो 125 अकेडमियों का एक वो है, मतलब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वो है इनका। लंदन में भी इनका एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है जो मतलब वहां पे भी ऑपरेट होता है। तो वो क्या कह रही थी, मेरे जो स्टाफ की सैलरी नहीं आ रही है। तो वो सैलरी जैसे ही उन्होंने सोचा, कल सोचा होगा, और मतलब विद इन 1 आवर जो है उन्होंने सोचा था कि मेरी जो मेरा जो सैलरी नहीं आए ना, जो क्लर्क्स का नहीं आए, लेकिन टीचर्स को और जो बाकी स्टाफ है उनका सैलरी तो आ जाए करके। और वो जस्ट वही चीज हुआ, उनकी सैलरी नहीं आई ना, क्लर्क का है, बाकी स्टाफ का सैलरी आ गया। तो जो कहने का मतलब है कि वी आर ट्यून टू द नेचर। आप कहीं पे भी आप आपके पास इतनी पावर है कि हमने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि आपकी जीवा पे सरस्वती बैठी हुई है। कब सरस्वती वो हो जाए आप वो नहीं जानते, इसीलिए अच्छा बोलो। हम अपने बच्चों का नाम भी इसीलिए राम जो भगवानों के नाम पे रखा जाता था, कि ताकि जब भी हम बात करें उसको, राम इधर आ जाओ, राम ये मेरा काम कर दे, राम वो कर दे, ताकि मतलब हमेशा उसमें रहे, मतलब इसीलिए मतलब उनका उनका नाम जो है, हम अपने आखिरी समय में भी राम मेरे को जल पिला दे या कुछ कर दे, ऐसे मतलब ताकि मतलब उनका नाम ले सके। उस वक्त एकदम जबरदस्ती ना वो हो, इसीलिए मतलब उन चीजों का नाम रखा जाता था। और अभी ये देखा जैसे मतलब ये जो विद्या थी जो नाड़ी वाली, ये सबसे पहले यही चीज है। हाँ, अब ईश्वर, ईश्वर क्या है मतलब, ये स्वर, वो ये स्वर वो जो है धीरे धीरे ईश्वर बन गया, स्वरों के ऊपर ही था। स्वर जो थे वो ईश्वर कौन था, यही स्वर था।
लेकिन वो नाम चेंज हो गया। जैसे असम में डिग बॉय, डिग बॉय, वो जब पेट्रोल मिला था, तो हाथी को उस पे देखा था उन्हें कि पैरों पे ये पेट्रोल लगा हुआ है। वो उन्होंने हाथी कहाँ से आया था वो उसको देख के वहां पे गए, और उसको अंग्रेजों ने जब उसको लड़कों को बोला डिग बॉय, डिग बॉय, डिग बॉय, डिग बॉय, वो जगह का नाम डिग बॉय बन गया। है कि नहीं? आज कोई उसको पता नहीं कर पाता कि डिग बॉय क्यों बना करके। लेकिन ये इसका बेसिक रीजन ये था। इसी तरह से ईश्वर का भी जो है वो एक टाइम के हिसाब से जो है वो ये ईश्वर बन गया। ये स्वर, ये स्वर था। स्वर जो है मतलब ये जो गले वाला स्वर नहीं, ये जो हमारी जो नाक से जो जा रहा है सो हम, आपका इसी से निकला। जब अंदर जो श्वास जा रही है तो सो, जब बाहर आ रहा है तो सो हम। आप एक साइलेंटली जब रात के अंधेरे सन्नाटे में आप सुनेंगे तो आपको सो हम इस चीज को आपको विजुलाइज कर लेते हैं। अनंतनाथ भी जो है आपके बिल्कुल साइलेंट होने पे आप जो हमारी श्वास की जो चल रही है, जब कई बार हमारे नाक में बलगम या गले में बलगम होता है, तो कैसे आप डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगा करके क्या क्या देखता है? यही देखता है ना कि आपका बलगम कितना इंटेंसिटी के साथ हुआ है। आपकी एयर कितने कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, वो चीज देखता है ना। हाँ मैडम, आप डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा ये चीज को। तो ये स्वर जो श्वास जो है उसी के ऊपर जो है वो रखते थे। अब हकीम लुकमान करके था, आपने सुना होगा सबने। हकीम लुकमान, वो क्या होता था उस टाइम पे जो मुस्लिम लेडीज थी वो पर्दे से बाहर नहीं आती थी। तो वो जो हकीम को बुलाया जाता था वो कई पर्दों के पीछे रहती थी। पर्दों के पीछे रहती थी, और उनको उनके हाथ में एक धागा पकड़ा दिया जाता था। वो धागा पकड़ा करके यहाँ पे जब वो उस नाड़ियां जब उससे शोध कर लेते थे कि उसने क्या खाया है, क्या पिया है, और क्या उसको नब्ज में क्या खराबी है, वो सारी चीजें उसको वो डिटेक्ट कर लेता था। सब ये नाड़ी शोधन है। जो हमारी जो नाड़ियां हैं क्या क्या है, वो यही है। इसी को अगर हमने इसको अगर सही से वो कर लिया तो आगे जो है हम और अच्छे तरीके से श्वासों के ऊपर जब पता लग गया कि क्या हो रहा है, तो उसको और अच्छी तरह से और आप अपने लाइफ को बढ़ा भी सकते हो। 200 साल, 300 साल, जितना आप करना चाहे यू कैन प्रोलॉन्ग। और जैसे ही आपको लगा तो आप अपने बीमारियों को भी वो कर सकते हो। बीमारी जो है केवल हमारे माइंड का वो है कि मैं बीमार हूँ। आजकल जितने भी डायबिटिक हैं ये मतलब अरे आजकल तो ये, अरे तू डायबिटिक की गोली नहीं खाता क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि तू डायबिटिक का गोली नहीं खा रहा? एक तो एक कंपलसरी हो गया। बीपी नहीं है तेरे को, बीपी जो बीपी की गोली और डायबिटिक की कोई गोली खाना, तो वो एक वो समाज से डिफरेंट हो गया। एक एज के बाद जो हो गया था हर एक कोई जब बीपी की गोली खा रहा है। ये जो मतलब आप जब मार्केट में चले जाओ या किसी अड़ोसी पड़ोसी को आप देख लो, हर घर में गोलियों का डब्बा बना पड़ा हुआ है। बहुत रेयर चांस है जो मतलब जिनके घर में मेडिसिन का डब्बा नहीं है। नहीं तो वो जाने से पहले कहीं ट्रिप लगाने हैं तो पहले मेडिसिन का डब्बा रखते हैं, फिर उसके बाद कपड़े लत्ते रखा जाता है कि नहीं मैडम? तो इस चीज को वो करने के लिए अगर हम अब जैसे ईडा 58 मिनट्स ये चलता है, 58 मिनट्स ये वाला चलता है, और बीच में जो है आपका जो है 1-2 मिनट जो है सुषुम्ना चलता है। अभी आज हम क्या कहते हैं सुषुम्ना चला करके ध्यान करेंगे। मतलब
सुषुम्ना चलेगा तो मतलब जितने देर भी चाहे मेरे साथ एक और मास्टर हैं, यहाँ पे मैं काशीपुर आया हूँ, तो वो भी क्या कहते हैं, पिछले 20 दिन हो गए आपको, कितने दिन हो गए आपको? 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए तो ये इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया था। और इनके नीरू नाम है इनका, मास्टर नीनू। इनका स्लीप डिस्क की आपने प्रॉब्लम, बताओ मुझे मुझे। स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो उस समय मैंने मतलब शंभाला आया था उस समय। तो मैंने मतलब विदिन 6 डे मुझे बेल्ट लगी रहती थी हमेशा। तो मतलब बेल्ट को मैंने बाय बाय बोल दिया था। मतलब 6 दिन वाह। के मेडिटेशन में इन्होंने बेल्ट को बाय बाय कर दिया। बाय बाय कर दिया था मैंने। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डिप्रेशन की दवाई भी लेती थी। मतलब ये सब मुझे इससे बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे जैसे लगता जी था जी कि मैं किसी चीज की खोज कर रही हूँ। बट मैं पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन तब भी रहता था ना कुछ मिसिंग है हमारे अंदर, कि हमें कुछ ढूंढना है। तो वो भी मुझे यहाँ आके एकदम से लगा कि शायद यही था वो जिसे मैं ढूंढ रही थी। और एक आत्मिक शांति जो होती है वो भी मुझे मिली यहाँ आकर। और मैं अगर अब मैं सही हुई तो मैं आगे लोगों को भी बताती हूँ इस चीज का, कि अंदर से होता है कि हाँ जी मैं इसको भी बताऊं, इसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। जी जी। तो अभी हम क्या कहते हैं, सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करना है, हमारे जो आईज के यहाँ पे साइड पे बीच में वो क्या कहते हैं, वो बना हुआ है, यहाँ पे पीप निकलता है, आपने देखा होगा। हमारे जो सुबह के टाइम पे पीप निकलता है कि नहीं? उसको 30 सेकंड्स के लिए दबा के रखेंगे, जो आंख के बीच में इधर, उसको दबा के रखेंगे 30 सेकंड्स के लिए। आंखों में इंडेक्स फिंगर और थंब, चश्मा वाले चश्मा उतार दें, चश्मा उतार दें। और क्या कहते हैं, आंखों को इधर जो है दबा दबा के रखेंगे, 20 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब वहां पे उसको दबा के रखेंगे 20 सेकंड के लिए। जहां आंखों में पीप निकलता है उस जगह पे थोड़ा सा उभरा सा है, पहाड़ जैसा है दोनों आंखों में के बिल्कुल एंड पे, मतलब वहां पे उसको 20 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। फिर उसके बाद वापस छोड़ के अपने हाथों को जैसे पोजीशन में आ जाएंगे, हाथों में हाथ, पैर क्रॉस करना है, पैर क्रॉस कर ले। और अब धीरे से, हाँ हाँ हाँ, अपने उंगलियों में उंगलियां डाल लें, और आंखें बंद करके अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास के साथ, ना कोई शोर ना कोई विचार, केवल श्वास के साथ रहना है। विचार आएंगे नहीं, पहले तो श्वास जो है धीरे धीरे आपका और कम होता जा रहा है। केवल श्वास के साथ रहना है। केवल श्वास के साथ
जैसे जैसे श्वास अंदर जा रहा है आप उसके साथ भीतर जाएं, और जैसे ही वापस आ रहा है तो उसके साथ बाहर आए। केवल श्वास के साथ किसी भी इच्छा, या एक में जैसे एक म्यान में तलवार रहता है, उसी तरह से आपका श्वास और आप energy flows where your attention goes. So be with your breath. The moment you are with your breath, you will be feeling that you are being absorbed. Observation starts. First thing starts observation. Slowly and gradually, when the observation starts, you will be feeling that you are not observing, you are being absorbed. You are being absorbed. And gradually, when you are going beyond and beyond, you will be feeling that you are not being observed, observing, you are being merging within you. Just relax yourself. भूल जाएं आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को उस माहौल में ढालते जाएंगे, आप अपने आप को भूल जाएंगे कि आप कहाँ पे हैं। आप कुदरत के साथ एक हो गए हैं बस। कुदरत और मैं और सब एक हो गए।
कि वो श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप श्वासों के साथ बने रहेंगे, आपके अंदर एक जो भी हो रहा है, हर एक का अपना अपना हुआ है, किसी का पहले कुछ भी तय नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर लेकिन सबसे पहले तो बिना विचारों के आप जितना रह सकते हैं उतना रहेंगे, तो आपके अंदर एक शक्ति का संचार होना चाहिए। तो शक्ति कैसा है, किस इंटेंसिटी में है, तो सारे डिपेंड करता है कि आपके शून्यता लेवल के ऊपर। टुडे वी आर इन अ वेरी हाई एनर्जी। इस एनर्जी में डुबकी लगाना ही दिवाली के इस शुभ अवसर पर दीपों की माला बनाते जाएं। जितना आप छोटा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप अपने आपको दियों से भर ले अपने हाथों में, और धीरे धीरे अपने पीठ पे, रीढ़ की हड्डी है, 33 जोड़ है, आप एक दिया जो है दाएं कंधे पे और एक दिया जो है बाएं कंधे पे ऐसे रखें। फिर धीरे धीरे जो 33 जोड़ हैं, 33 सीढ़ियां हैं, वो एक एक करके नीचे से ऊपर की तरफ चले। दाएं साइड पे और बाएं साइड पे सीढ़ियों के बीच में आप चल रहे हैं, और दाएं साइड पे एक दिया और बाएं साइड पे आपके एक दिया। ऐसी तरह से दूसरे सीढ़ी पे आए, दूसरे सीढ़ी पे दाएं साइड पे एक दिया और बाएं साइड पे एक दिया, और इसी तरह से तीसरे में आए, तीसरे में भी ऐसे ही, एक दाएं साइड पे और एक बाएं साइड पे, और ऊपर गए चौथे में, चौथे में भी एक दाएं साइड पे और एक बाएं साइड पे, पांचवे में गए, पांचवे में भी ऐसे ही किया, एक दाएं साइड पे और एक बाएं साइड पे, और ऊपर छठे में गए, एक दाएं साइड पे, एक दिया बाएं साइड पे। ऐसी तरह से सातवें पे, सातवें सीढ़ी पे आए। सातवें सीढ़ी भी जो एक तरह से आपका ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपका धीरे धीरे आपका फिजिकली एंड मेंटली दोनों का समावेश चल रहा है। सातवें सीढ़ी पे फिर आपने अपने आप को सातवें एक दिया इसने दाएं साइड में रखा, एक साइड को बाएं साइड पे एक दिया रखा। फिर आठवें पायदान पे आए, आठवें पायदान में फिर एक रखा दाएं साइड पे, फिर बाएं साइड पे। नौवे में आए, नौवे में भी ऐसे ही एक दाएं साइड पे, एक बाएं साइड पे। लेकिन आपको कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से फिर
अपने थैले में पिटारे में से, फिर एक दो दिए निकाले। 10वें में 10वें सीढ़ी में एक दाएं साइड पे, एक बाएं साइड पे। फिर इसी तरह से 11वें सीढ़ी पे आए, एक बाएं साइड पे, फिर एक दाएं साइड पे। फिर 12वें में आए, एक बाएं साइड से, एक दाएं साइड पे। 13वें में भी आए, 13वें में भी एक बायां एक दायां। 14वां में एक दायां एक बायां। 15वें सीढ़ी पे फिर आपने आए, एक बाएं साइड से एक दाएं साइड से। 16वां में बायां और एक दायां। आधी सीढ़ियां निकल चुकी है, आधा पड़ाव जो है आपका आगे आगे आगे, और आधा पड़ाव रह गया है। तो क्या अपने श्वासों के साथ आपके यात्रा इतनी शुभ बन रही है कि 17वें सीढ़ी पे आए, एक बाएं और एक दाएं। 18वें में इसी तरह से, 18वें में भी आए, एक बायां एक दायां। 19वें में एक बायां और एक दायां। 20वें में आ गए। क्या इतना सुपर यात्रा चल रहा है। देखो आपके जीवन में हर जगह उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता बनी हुई है। 20वें सीढ़ी में भी एक बायां और एक दायां। फिर इसी तरह से 21वें में आए, एक दायां एक बायां। 22वें में भी एक दायां और एक बायां। 23वें में भी दायां बायां। 24वें में भी एक दायां एक बायां। 25वें में एक दायां एक बायां। 26वें में भी एक दायां एक बायां। 27वें में एक दायां एक बायां। 28वें में एक दायां एक बायां। देखो क्या, नीचे थोड़ा सा झुक के देखेंगे, क्या दीपों की माला बनती हुई आ रही है। और एक एक इतना नीचे कहीं अंधकार ही नहीं है, बिल्कुल उज्जवल। 28वें में से नीचे से देखे, 29वें में आए, फिर एक दाया एक बाया। ऊपर एक ऑलरेडी दोनों कंधों पे आपके जल रहे हैं दो दिए। 31वें में भी एक दाया एक बाया। फिर 33वें में फिर एक दाया और एक बाया। थोड़ा सा मुड़ के आप जब नीचे की तरफ देखेंगे, क्या दीपों की माला, मतलब आप ऐसे स्वर्ग से धरती को देख रहे हैं, और आपकी तरफ पूरे दीपों की माला पिरोते हुए, हर एक का अपना दिया जलते हुए आप देख पा रहे हैं। केवल अपने आपकी मेहनत है। कितना आपके अंदर उज्जवलता ही उज्जवलता के हर एक को पूरे धरती में आप देखेंगे। आपकी वजह से पूरे धरती में उज्जवलता ही उज्जवलता बढ़ती जा रही है। केवल अपने श्वासों के साथ बने रहे, और जैसे जैसे अपने श्वासों के साथ एक होते जा रहे हैं, आपको अपने आप को महसूस ऐसा ऊर्जा से भरे पड़े हैं आप, केवल श्वासों के साथ। केवल श्वासों के साथ रहना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। जैसे एक म्यान में एक तलवार रहता है, उसी तरह से आपके अंदर किसी भी सोच का कोई वो नहीं है। आप शून्यता से भरे पड़े। शून्यता में बहुत कुछ। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सुनीता विलियम्स पूरे स्पेस से वहां से सबको दिवाली के मुबारकबाद दे रही थी। तो वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट वहां स्पेस में भी जो है हमारे हिंदुस्तानी पहुंचे हुए हैं, और वहां से दिवाली मनाया जा रहा है। तो वी आर ऑल अपलिफ्टेड टू स्पेस। आखिरी 10 मिनट केवल श्वासों के साथ रहना है। जैसे जैसे आप श्वासों के साथ रहेंगे, आपकी ओरा आपकी ऊर्जा इतनी विशाल हो गई है कि आप जो है जहां भी कहीं पे भी किसी के पास भी गए, तो वो ऑलरेडी आपके साथ अट्रैक्ट हो गया है। और उसकी जो भी कमियां थी उसको भुला देगा बस।
आपका सबके साथ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। वी आर ऑल ब्लेस्ड सोल्स। केवल श्वास के साथ, नथिंग एल्स। स्टिक टू वन प्लेस। उस नाक के उस खूंटे के साथ अपने आप को बांध लें। अपने आप देखेंगे, आप जिस खूंटे के साथ बंधे वहीं पे हर चीज का आवागमन रहेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके पास हर चीज का मिलना शुरू हो जाएगा। केवल श्वासों के साथ रहना है।
Be with your breath. Last 5 minutes. Be with your breath. आखिरी 5 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे अब अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, आप अपने आप को बहुत तन्मयता से, आपको अपने आप से मिलन का एक एहसास होने लगेगा। उस एहसास को बरकरार रखें, अपने आप को रजिस्टर दैट मूवमेंट्स विद इन योर सेल्फ। जब भी अगला ध्यान में आप बैठेंगे तो इसके साथ यहीं से आपकी अगला जो है जर्नी शुरुआत हो जाएगी। तो आपको दोबारा दोबारा नीचे से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपकी अगला पड़ाव जो है शुरू हो जाएगा। बी विथ योर ब्रेथ। आखिरी 5 मिनट्स। बी विथ योर ब्रेथ। हर चीज का कोई ठहराव नहीं है। एवरीथिंग हैज गॉट इज एक्सपायरी। जैसे पानी अंदर गया
2-3 घंटे में पेशाब के रूप में निकल के बाहर आ गया। श्वास भी जो है जब अंदर गया 2-3 मिनट में वो बाहर का रास्ता देख लेता है। इसी तरह से भोजन जो करते हैं वो 12-13 घंटे में जो है बाहर आ जाता है। इसी तरह से, लेकिन ये देखा गया है कि हमारी सोच वो कहीं ना कहीं जाके स्टकअप हो जाता है अपने अंदर। उसका निकलने का रास्ता एक ही है, आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में जैसे ही आप गए, वो एक भाव के रूप में या एक सपने के रूप में या किसी रूप में वो निकल के जा रहा है, तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग लगता है ये वो आया है, वो उसका क्या मतलब है, वो है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको जाना है, जा गया। तो जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, you are going to absorb and merging with it within you, and you can find the result over there. Last 2 minutes. अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes by seeing your hands. Thank you, masters. Thank you for everything. The study physically, every master. Thank you. Clap for yourself. Clap for yourself. अपने हाथों में जो भी ऊर्जा था, पूरा ऊर्जा को एक दिए के रूप में जो हमने सजाया था, उन सब में उसको बढ़ाएं अपने आप। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं, क्या क्या आपको कैसा लगा? तो वी आर वेलकम फॉर योर। Thank you, thank you, thank you. Thank you, you. sir. Thank you, sir. बहुत Thank एनर्जी you. थी, बहुत एनर्जी थी सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत डीप, बहुत अच्छा लगा। आपका म्यूट है मैडम। हाँ जी, ठीक हो गया। सर बहुत अच्छा, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ सर, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की, सॉरी। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम एंजल जैसे। किसको कह रहे हो? आपको। मैं? हाँ, आप वाइट कोट में एंजल जैसे लग रहे हैं ना। आपको ही कह रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। हैप्पी दिवाली सबको। सॉरी मैं थोड़ा दिवाली लेट आपको। हुई आज। आपको भी। मैं भी बहुत बहुत दिवाली। बधाई। इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, बट मेरी आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है दिव्या जी। मुझे रोशन सर का करना था, बट थोड़ा लेट हो गई, नीचे भजन हॉल में कीर्तन था। जी जी सर, थोड़ा वो जो आपने पहले बताया था कि किस समय चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए और किस समय सूर्य नाड़ी, जिसको हम कर सकते हैं अपने हाँ, आप। तो वैसे तो 1 घंटा ये 58 मिनट ये चलता है, 58 मिनट ये चलता है। लेकिन अगर
दिन में अगर चंद्र नाड़ी चले तो बहुत अच्छा है। दिन में चंद्र नाड़ी, रात में सूर्य नाड़ी। रात में चलनी चाहिए सूर्य नाड़ी। हाँ जी, रात में सूर्य नाड़ी और दिन में चंद्र नाड़ी। कभी आपको लगता है टेम्परेचर है 102 या 103, बुखार आ गया, तब आप फिर सूर्य नाड़ी को बंद करके आप चंद्र नाड़ी चलाएंगे। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स आप अपने टेम्परेचर को रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं आप। फीवर में सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। हाँ, फीवर में सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए चंद्र को बंद करके। फीवर में हाँ, सूर्य नाड़ी को सूर्य बंद कर देंगे तो वो चंद्र नाड़ी आपका वो जो भी टेम्परेचर था टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी कम जी हो जी, जाएगा। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए हाँ जी, उसमें। एक ये है। और दूसरा एक और ये है कि दिन में जो है चंद्र नाड़ी चले और रात में सूर्य नाड़ी। खाना खाते वक्त, सोते वक्त और शौच करते वक्त आपका सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। पहले क्या होता था कि वो क्या कहते हैं, खाना तभी खाया जाता था जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रहा हो, तभी जाके खाना खाया जाता था। अभी जो है क्या, खाने का कोई टाइम नहीं है। तो अगर आप अभी जैसे आपको इस वक्त खाना खाने जाना है, आप चेक कर रहे हैं आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, तो आपको क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपके लेफ्ट हैंड से चंद्र नाड़ी को बंद किया 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो देखेंगे क्या कहते हैं आपका सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाता है। कईयों को तो ऐसा भी होता है कि अभी मेरे को खाना खाना है, इंस्ट्रक्शन देने के में ही आपका जो है सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। आप सोचो तो आपका सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी सोच जो इतनी स्ट्रांग हो जाता है कि आपको कब आपको अंदर से सोच आ गया कि मुझे खाना खाना, तो आपको देखोगे सूर्य नाड़ी चल रहा है। बाएं उंगली से मेरे तो ये देखा मैंने कि वॉशरूम में जाता हूँ, यूरिन जाते वक्त मेरा चंद्र नाड़ी चल रहा है, और जैसे ही यूरिन खत्म हुआ सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो गया। क्योंकि शौच जाते वक्त आपके सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, वो एकदम एक झटके में जो है जब वो निकल जाता है बाहर। तो ये आपका जो है ये जब खाना खाते वक्त, शौच करते वक्त और सोते वक्त आप बाएं करवट होके सोएंगे तो आपकी दाएं जब वो चलना शुरू हो जाएगा। सूर्य नाड़ी चलेगी तब। हाँ जी, इन तीनों को आप जब वो करेंगे तो फिर धीरे धीरे फिर इसमें फिर अलग अलग 5 तत्व भी है। हर स्वर का एक अपना वो है कि क्या उसमें, अब फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले इस चीज का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी जैसे आपका वो पता लगने लगेगा, फिर वो अगले क्लास में फिर मैं आपको पांचों तत्वों के बारे में बताऊंगा। हर घड़ी जो है 5 तत्व चेंज होते हैं। कोई 4 मिनट चल रहा है, कोई 8 मिनट चल रहा है, कोई 12 मिनट चल रहा है, कोई 16 मिनट चल रहा है। उस तत्व को उसको कैसे मैच किया जाए, तो वो जो है वो पहले इस चीज को आप प्रैक्टिस कर ले, तो फिर उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप में इसमें तो बहुत अथाह सागर है ये तो, मतलब जैसे ही आप फिर धीरे धीरे आप आपके ग्रह भी जो है कैसे उसको अपने मुताबिक चलाना है, वो भी आप कर सकते हैं। सर जी जी। जनरली नहीं पता लगता अभी कौन सी नाड़ी चल रही है, तो वो कैसे होगा? हाँ हम जी, जैसे मैं क्या जनरली हमें अपने आप को नहीं पता लगता कि कैसे चल रहा है। वो अवेयरनेस लाना है ना, मतलब वही उसी की तो प्रैक्टिस लाना है, उसी को तो देखना है कि आपको धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि राइट चल रहा है या पहले तो आपको करोगे तो बराबर लगेगा,
लेकिन पहले कौन सा कितना इंटेंसिटी के साथ आया वो चीज चेक करो ना। जैसे ही वो जैसे दिन में दो इस तीन समय बार 4 बार जो है ये वाला पोर्शन जो है ना आपका काफी सेंसिटिव है। ये वाला आपको नहीं पता जी लगेगा जहाँ यहाँ पे उल्टे उसमें जो है हाथ को आपको सेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। जैसे ही आपने करा तो आपको कौन से साइड में पहला पहला वो आया। इस समय चंद्र नाड़ी चल रही है। हाँ जी। और जैसे अभी हम ध्यान कर रहे थे तो ध्यान करते हुए एकदम से बहुत पसीना आ गया, हाँ तो जी इसका आएगा मतलब आएगा वो अपन बहुत हाँ बॉडी के कई चीजें जो है आपके जो अनवांटेड चीजें हैं उसको बंद कर दिया हमने। सुषुम्ना में वही मैंने जो है अनवांटेड चीजें जो है बर्न आउट हो गई हैं। प्यास भी लगेगा इस वक्त। क्योंकि बहुत पसीना आया, वैसे जनरली इतना पसीना नहीं आता, अभी बैठे बैठे बहुत पसीना आया, तो इट मीन्स में भी इस टाइम क्या हमारी सूर्य वो नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना चल रहा था इस वक्त जब हम ध्यान कर रहे थे तो सुषुम्ना चल रहा था। ओके अभी आप ओके देखें आपका सूर्य नाड़ी चल रहा होगा क्योंकि आपके यहाँ पे समय का क्या हो पता नहीं मेरे को। जो हमारा जो है 6 बजे के बाद जो है सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाता है। दिन में जो है जो आपके चंद्र नाड़ी, रात में सूर्य नाड़ी। यहाँ पे सूर्य अस्त हुआ, यहाँ पे सूर्य उदय हुआ। ओके ओके वहां पे सूर्य अस्त सूर्य उदय हुआ, यहाँ पे चंद्र का ऊपर होना वो लगेगा। इससे आप पढ़ाई इसका करते वक्त भी अगर बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है अगर लेफ्ट चंद्र नाड़ी की तरफ वो रखें, वो जैसे विवेकानंद का था किताब के ऊपर हाथ रखते ही एकदम ट्रांसफर हो जाता था, वो चीज भी एबिलिटी वो दे कैन obtain इन दिस। पर सर हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपने आप को, ऐसे चेंज थोड़ी कैसे देर कर सकते बंद हैं, करके मतलब बंद करके अपोजिट करेंगे साइड्स या को। हाँ बंद करके जैसे आपको चंद्र नाड़ी चलाना है तो सूर्य नाड़ी को आप वो कर देंगे तो वो 2 मिनट लेफ्ट वाले को ऐसे रखेंगे ओके तो ठीक आपको 2 3 मिनट। वो चंद्र नाड़ी यहाँ पे वो होना शुरू हो जाएगा। पहले के टाइम में आपने साधुओं को देखा होगा, एक मंत्र दंड रखा जाता था यूं करके जो ध्यान हाँ करते जी थे। आपने हाँ जी कभी हाँ जी अमरचित कथा में या जब उसमें देखा हो तो एक हाँ डंडा जी रखा होता है, मंत्र दंड कहते हैं उसको, ऐसा रखते थे या ऐसे रखते थे। अगर उनको सूर्य नाड़ी चलाना होता तो बाएं हाथ को ऊपर रख देते तो उसका उनका सूर्य नाड़ी हाँ चलना शुरू होता था। और जो चंद्र नाड़ी चलाना होता तो सूर्य नाड़ी के ऊपर दाएं हाथ को ऊपर रखते थे तो उससे उनका चंद्र नाड़ी चलना शुरू हो जाता था। तो इस तरह से उनको वो होता था। और दूसरा कभी श्राप देना होता है तो वो अपने कमंडल से यूं पानी लेते थे जो यूं करके छिड़क के श्राप देते थे। आपने देखा हो कभी जी जी पिक्चर वगैरह में देखा हुआ है। पिक्चर वगैरह में देखा है। तो जल में इतनी शक्ति है कि आप उसको किसी भी रूप में आप उसको अगर अच्छा चाहिए वो भी आपको आप साउथ के मंदिरों में जाओगे तो वो तीर्थ देते हैं। हाँ जी क्या कहते हैं तुलसी है आपका वो तांबे का बर्तन होता है, नहीं तो स्टील का चरणामृत जिसको वो बोलते हैं, स्टील का हाँ कह जी रहा हूँ चरणामृत सिल्वर का बोलते वो हैं। होता है। हाँ जी हाँ सिल्वर का जी वो छोटा सा लोटा टाइप का होता है, उसमें पानी, तुलसी और जो 2 3 चीजें और जो मिला के वो जब मतलब होता है आपको वो करते हैं वो। और उसके बाद एक क्रीटम टाइप का होता है, वो क्रीटम जो है आपके सर पे रखा जाता है। जी तो जी। उससे आपके दोनों ब्रेन होल ब्रेन को एक्टिवेट करने की वो होता है। जैसे ही आपने उसको उसका पुजारी रखता है तो यू कैन सी दैट। और उसके साथ में उसके बाद जब शुरू में गए आपने उसको बेल बजा करके उस बेल के नीचे पे खड़े हो जाओ। आप हम्म देखोगे उस पूरा वाइब्रेशन आपके अंदर समा रहा है। हम बजा के आगे निकल जाते हैं।
नहीं होना। हाँ जी हाँ। बजा करके आपको जो बिल्कुल उसके नीचे बैठना है। अभी आपने जो जल की बात की है ना, तो जो हम सिखी धर्म में जब अमृत छकाते हैं ना, जब हाँ जी। सिख धर्म से जोड़ते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है। पानी में छुआरे घोलते हैं और जब उसको पाठ करते रहते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले वो उसके छींटे आपके सर के ऊपर देते हैं, हाँ जी। फिर आपकी आंखों पे देते हैं, उसके बाद आपके मुंह पे देते हैं, देन आपकी बॉडी पे छिड़कते हैं। तो वो जो पाठ की एनर्जी है ना, उसकी वजह से वो सारा, और वही फिर बाद में आपको पीने के लिए देते हैं। वो जो वो हमारे उसी शरीर में भी जो है, जो 75-80% वाटर है, वो वाटर और ये वाटर दोनों कोइंसाइड करता है वो पूरा। हाँ जी, पूरी लेकिन पूरी हम शक्ति आ जाती है। वो इतनी शक्ति हो जाती है ना, उस जितनी देर वो घोलते हैं उतनी देर पाठ करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस जो है वो सारी उस पानी में आ हाँ, जाती वो है। तो यस। तो वो साइंटिफिकली। बॉडी, पूरी बॉडी की शुद्धि के लिए वो सर से ही स्टार्ट करते जी, हाँ जी। ये तो साइंटिफिकली अब साबित हुआ है। ये तो कितने सालों से चल रहा है जो आप बता रहे हो। हैं। हाँ तो उन जी लोगों को तो पहले से पता थी ये बात। यस। जी। जी जी। हमारे जो ऋषि परंपरा में जो पानी की इतनी मतलब वो थी ये महिमा है, मतलब श्राप देने के लिए भी, आशीर्वाद देने के लिए भी, हर चीज के लिए जल से। उस जी, कमंडल में ही सब कुछ होता था उनमें। तो जी वो जी जी। इंटेंशन डाल देते थे उसके अंदर, वो पानी अपने अंदर रिसीव कर लेता है उसको, और फिर जब हम पीते हैं उसको, तो वो हमारे शरीर के पानी से मिलके उसको मैनिफेस्ट करता है। जी जी। क्या साइंस साइंस है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से पता थी। हम्म। मसारू इमोटो ने तो अब बताया ना, 1970 में। बट उनको तो पता नहीं कब से पता नहीं पता है। कितने टाइम से वो हजार। कहते थे धरती से सूरज का वो भी जो है हमारे वेदों में लिखा हुआ है सारा कुछ। वो है। जी। कमल। बहुत सर बढ़िया सर। अच्छी। एक बात और पूछनी थी मुझे। ध्यान करते हुए मेरी राइट साइड की छोटी वाली फिंगर एकदम से ना डेड हो जाती है उस टाइम, बिल्कुल लगता है जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, और आफ्टर ध्यान वो फिर अपने आप नॉर्मल हो जाती है। ऐसा क्यों सर? मैडम वो कहे वहां पे ब्लॉकेजेस होगा, वहां पे एनर्जी जो है, वहां पे ब्लॉकेजेस है, वो ठीक होने के लिए वो हो रहा है, मतलब आपके सेंसेशन बढ़ जाती है उस हाँ वक्त। जी, उस टाइम मुझे लगता है कि बिल्कुल फिंगर है ही नहीं, डेड है बिल्कुल। हाँ यस। जी। वो खून जो है वहां पे जैसे पैर में भी आप नीचे बैठे हो तो खून जम जाता है यहाँ पे। तो वो एकदम जी वो रियलाइजेशन तब होता है जब कांटे कांटे से लग रहे होते हैं करके। तो आपका वो बाद में ठीक हो जाएगा, आप मतलब थोड़े दिन में ही आपको वो सेंसेशन ठीक, मतलब वो भी ठीक हो जाएगा आपको, वो भी दोनों चीजें। अब ये जो है हमारे साथ जो मास्टर अभी बताए, 7 दिन में वो जो बेल्ट डालते थे, वो पता नहीं कितने साल से, कितने साल से आपने वो बेल्ट डाला हुआ था, कितने साल से वो बेल्ट डाला हुआ था आपने? 3 महीने हो गए थे। 3 महीने हुए थे, और एकदम वो मात्र 7 दिन में जबकि डॉक्टर्स ने क्या मना कर दिया था कि भैया तुम्हें सारी जिंदगी वो रहना है करके। जी जी। तो कई ऐसे मास्टर्स मैंने दीप्ति नडेला है, तो उसका भी L4 L5 जो है खराब हो गया था। और जब ध्यान में आने के बाद उसका वो भी ठीक हो गया। उसकी मदर का भी जब बेड रिडन थी, वो भी ठीक हो गई। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे हम पैदा हुए थे, उसी एनर्जी को इस एनर्जी से अब जब कोइंसाइड होना शुरू होगा धीरे धीरे, यू विल बी रिकवरिंग योरसेल्फ। और जितना साल चाहे आप, 200 साल जीना चाहे, 200 साल भी जी सकते हो।
जस्ट इतना थोड़ी ना सी हो। अवेयरनेस चाहिए आपको। ठीक। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, कि मेरे को ये क्यों हो रहा है, वो नहीं मिला, पड़ोसी के पास तो बहुत कुछ आ गया, मेरे पास कुछ नहीं आया, पड़ोसी ने बहुत बड़ा मर्सिडीज ले लिया, मेरे पास क्यों नहीं आया, उस चीज की चिंता ना करो। बस। आपका पास भी मर्सिडीज आएगा और उसके पास भी आएगा। लेकिन धीरे धीरे हाउ मच एनर्जी यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्स, उसके ऊपर है। आपका आपका क्या, अभी हम देखा देखी में कर रहे हैं, लेकिन आप जब आए थे उस वक्त आपकी मैनिफेस्टो क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा ना हमारा जो वो है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, बहुत एनर्जीज थी आज, मेरा ना सिर भी भारी हो गया, थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा चलूंगी अभी, तब सही होगा, पता चल जाता है कि एकदम। जी। बिल्कुल। आज आज का अभी कौन सा चल रहा है आपका, देखें। चंद्र। लेफ्ट। जी। कोई बात नहीं। तो एनर्जीज, और ऊपर से दीपावली का एक उसका एक अपना एक उसकी भी सैंटिटी है। तो उस एनर्जी को, अभी जो दीप हमने जलाए थे पूरे नीचे, जो नीचे से ऊपर 33 सीढ़ियों में पूरे एक के इधर 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 हमने जो जला के आए थे, तो उसका भी एक पूरा एनर्जी क्रिएट हुआ है। जी। बाकी सबको हैप्पी दीपावली। और अपना, सर एक चीज पूछना था हाँ जी। थैंक कि यू सर। फीवर उतरने के लिए कौन सी वाली नॉस्ट्रिल को बंद करना है? कौन से, क्या मैडम? फीवर के लिए। फीवर फीवर के लिए उतारने तो वो फीवर हुआ तो आपका गर्म हुआ ना, उसके लिए जी मतलब चंद्र नाड़ी। हमारा जो ये राइट वाला जो है सूर्य नाड़ी है, और हमारा जी चंद्र नाड़ी जो है लेफ्ट वाला हुआ। तो सूर्य जी नाड़ी को बंद करना है। सूर्य नाड़ी को बंद अच्छा कर देंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा, चंद्र नाड़ी चलेगा, तो वो ठंडा करेगा आपको। हम्म, विद इन 2-3 मिनट्स आप देखेंगे आपका जो है पूरा 1-2 डिग्री टेम्परेचर, जी 102 में जो आपको अच्छा फीलिंग बॉइलिंग, जैसे ही 98-99 हुआ तो यू विल बी अच्छा फीलिंग कंफर्टेबल। हम्म तो आपका 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम ओके करने के लिए आपका सूर्य नाड़ी जैसे ही बंद किया, आपका लेफ्ट वाला आपका चंद्र नाड़ी चलेगा, आप बुखार खत्म। जी। जी। ये सर सब रिसर्च का वो है मैडम। आप जैसे जैसे आप रिसर्च अच्छा करते जाएंगे, आपको अपने लेफ्ट आप वाले को बंद कर बहुत देंगे कुछ तो लेफ्ट वाले मिलना को शुरू हो चलने जाएगा देंगे। आपके अंदर। उनको थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। जी नीलम जी, बात करिए। हाँ सर, वो जो आपने वो बताया था ना कि दिया पहले दम रखो फिर वो मतलब सांसों की जो मतलब हम नोज से म्यूट लेते हो हैं, गया। हाँ मैडम। मतलब चेक करना, विजुलाइज करना है कि जो दिए जल रहे हैं, जो दाएं रखा बाएं रखा, भाई जो कुछ बता रहे थे आप, एक वो बार तो थोड़ा दिवाली समझा मना दीजिए। रहे थे मैडम वहां पे, तो आज का जो त्योहार है, त्योहार मनाने के लिए पूरा अपने आप को धरती पूरा, अभी सुनीता विलियम्स भी जो है स्पेस में बैठी हुई है, थोड़ी देर पहले ही उसने जब विश किया सबको, विश किया, मतलब स्पेस से उसने विश किया आपको सबको ओके। कि हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो मुझे लगा कि वो रिवील वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। वहां से कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा है। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए, और हर जगह आपके आसपास जितने भी हैं सबको वो दिया आपने, अंधकार से उजाले में लेके आए सबको। जी जी। जी। ये हम लोगों का कंट्रीब्यूशन था, हमारे ग्रुप का, धरती माँ के साथ में अच्छा अच्छा। आप लोगों का जी। कंट्रीब्यूशन था। जी। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू। आप समय निकाल के आए, आज सभी का बिजी दिन है वैसे, लेकिन बिल्कुल। तो फिर मिलेंगे जल्दी।
जी Wish हैप्पी everyone a दीपावली very सर, happy दीपावली की सभी का शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब लोग भी 4 दिन बाद ही मिल रहे हैं। और 4 दिन की हमने दिवाली की छुट्टी रखी हुई है, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं, वहां भी जहाँ भी। सब चुप। जी, तो फिर सब अपना अपना ध्यान सब करते रहेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। सब अपना सुबह का रात का जैसा भी करते हैं, सब अपने नियम से करेंगे और फिर हम मिलेंगे। और भाई दूज का बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आपको भी, सबको सबका शुभकामनाएं। दिवाली सबको की, बहुत भाई बहुत दूज की दीपावली की सबको शुभकामनाएं। परिवार के साथ, खुशियों के साथ, उल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू, बहुत थैंक यू शुभकामनाओं के आपको साथ। भी। लव यू लव यू लव यू टू। ऑल। लव यू एवरीवन। लव यू सब। जी। थैंक यू थैंक यू सर, वंस अगेन। थैंक यू मैडम।